आज जो यूपी टेट 2021 को हुआ है उसमें मैथ का पोर्शन है जो फर्स्ट मीटिंग का है, उसको अपना टिक लगा लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 टू पावर 3x इक्वल टू 125 हो तो 10 टू पावर -2x का मान होगा। तो इसको सॉल्व करने पर आया है 1/25। तो इसमें थर्ड वाला आंसर करेक्ट है। 92 नंबर क्वेश्चन है, 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक होगा। तो इसमें 96 करेक्ट होगा। 93 क्वेश्चन नंबर है, 50 को से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें 15 फर्स्ट विकल्प सही होगा। 94 नंबर में, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है तो ये संख्या 14 और 5 होगी। क्वेश्चन नंबर 95 में, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर उस आयत का क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी। और 96 नंबर है, 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक पॉइंट है। इसमें 7/330 आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 97 में 7 + 2√10 का वर्गमूल होगा तो इसमें फोर्थ ऑप्शन √2 + √5 होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 98 में, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप 6 सही 2/3 दूसरा विकल्प सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाजित है? तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, दूसरा सही है और ये तीनों संख्या 99 से विभाजित नहीं होंगी। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 101, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि होगा। तो इसमें हानि होगी 33 होल 1/3% की हानि हो जाएगी। फर्स्ट विकल्प सही है। 102 नंबर क्वेश्चन, 12, 10 और 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल इसमें 4 आ रहा है, विकल्प नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 103 में, 378 × 236 × 559 × 312 के गुणनफल में इकाई का अंक 4 होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 104, दिए गए आंकड़े का माध्य यदि 4.5 है तो उसका मध्यक क्या होगा? तो उसका मध्यक भी 4.5 होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 105, संख्यांकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय, ये थोड़ा डाउट है, नहीं तो गाउस ही करेक्ट होगा। मेरे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 106 में, ट्रायंगल ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं, ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 107, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A ज्यामितीय माध्य G हरात्मक माध्य H है तो इसका विकल्प नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 108, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हैं तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? उसके व्युत्क्रमों का अंतर 5/36 आ रहा
है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। 109 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो इसमें ये हमारे हिसाब से श्रीनिवास रामानुज भी ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 110 किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई और चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो छत का क्षेत्रफल सॉल्व करने पर 200 मीटर स्क्वायर आ गया है। विकल्प नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 111 a/3 b/4 c/7 हो तो a + b + c अपान c का मान होगा। तो इसका आंसर 2 आया है। विकल्प नंबर 4 करेक्ट है। 112 नंबर क्वेश्चन यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसमें मंगलवार आया है। विकल्प नंबर सी सही है। अब आते हैं 113 नंबर पर। इसको सॉल्व करने पर 11/64 आया है। विकल्प नंबर 2 सही है। 114 नंबर में एक त्रिभुज की रचना के लिए संभव है। तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की रचना तब संभव है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 115 आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 116 यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोर से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्त के कौन से मापक प्रभावित होंगे? तो इसमें माध्य और बहुलक प्रभावित होंगे। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों को रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? तो ऑप्शन 3 54 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 118 में पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल 540 अंश होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। तो खंभे की पूरी माप क्या होगी? इसको सॉल्व करने पर 21 मीटर आया है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन 120 ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेले उसी काम को 30 दिन में करेगा। ओके, ये थे मैथ के सारे क्वेश्चन का हल। ओके।